एवरीवन, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सीमास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडे मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से। करीबन 7:15 बज रहे हैं इस वक्त। और अभी मैंने पूजा की है, इसके अलावा चाय बन रही है। और यहाँ अंशु हो गया है तैयार स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज है उसके एग्ज़ाम। तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस वो तो अभी स्कूल के निकलेगा। और यहाँ इन सीढ़ियों को आज हमने धोया है, सर्फ डाल के पूरे ऊपर से नीचे तक है ना, अच्छे से धोया है इनको, क्योंकि आज है नवमी। और आज हमारे है मेरे मतलब बड़े दादा ससुर का श्राद्ध है। तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ ना कि हमारे बड़ा श्राद्ध है, तो वही आज नवमी तिथि है, इसलिए पूरी सीढ़ियों को हमने अच्छे से धोया है। वही है, साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। जैसे हम त्योहारों पे, कोई भी त्यौहार मनाने से पहले साफ़ सफाई करते हैं ना, तो श्राद्ध में भी साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सबसे पहले इन छोलों को उबलने के लिए रख रही हूँ। तो इसे मैंने 2 तेज़पत्ता डाल दिए है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ, और इसके अलावा हल्दी नमक डाल के इनको तो मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था जब चाय बन रही थी ना उसी वक्त। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 9 बजे का। तो सारा घर का काम कंप्लीट, सारा तो क्या, आज साफ़ सफाई की है, बाकी कपड़े तो नहीं धोए हैं, क्योंकि श्राद्ध, जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन कपड़े नहीं धोते हैं। कम से कम जब तक गौ ग्रास ना दे दो तब तक तो नहीं ही धोते। तो इसलिए कपड़े तो आज मैंने नहीं धोए हैं और साफ़ सफाई की है। बाकी इसके अलावा नाश्ता भी नहीं बनाया, क्योंकि जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन सबसे पहले पितरों का खाना ही बनता है, तो इसलिए कोई नाश्ता नहीं बनाया। और अंशु को भी सुबह चाय बिस्किट दे के ही स्कूल भेजा है। और तो लेकिन फिर भी मुझे 9 बज गए। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा जल्दी भी उठी थी, फिर मुझे 9 बज गए, कपड़े भी नहीं धोए। लेकिन वही है, चाय पीते ना उस वक्त मुझे टाइम लग जाता है, मतलब आधा घंटा तो लगता ही है। और आज हो सकता है थोड़ा सा, हम लोग बात कर रहे थे कि कौन ब्राह्मण आएगा, कौन क्या बनाना है, तो इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए 9 बज गए। तो अभी बस मैं फटाफट लगूंगी। और बस कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी, मतलब मैंने ये सोचा था कि 10 बजे तक मैं सारा खाना बना दूंगी, और बना भी दिया था मैंने 10 बजे तक। लेकिन दूध वाले अंकल नहीं आए थे, तो खीर बनने में टाइम लग गया था। और तो यहाँ मैं सबसे पहले सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो सब्ज़ी में एक तो आलू छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, इसके अलावा एक हरी सब्ज़ी ज़रूर बनती है, और वो बनती है तोरू की सब्ज़ी। तो हर बार वही बनती है, तोरू की सब्ज़ी ज़रूरी होती है। और बस सब्ज़ी छौंक ही रही थी कि मैंने देखा कि तेल ख़त्म हो गया, और मैं इतना डर गई थी। मैं कहा कल सारा सामान मैंने मंगवाया, और अगर तेल नहीं होगा ना तो डांट पड़ने वाली है। लेकिन खैर नीचे रखी थी, बड़ी तेल की शीशी रखी थी, इसमें तेल था, मतलब काम चल गया था इजीली। और सारा तेल मैंने झड़ने के लिए इसको इसी के अंदर छोड़ दिया। और बस अब मैं फटाफट बनाऊँगी ये सब्ज़ी। और आज का जो खाना है उसमें लहसुन प्याज नहीं जाता है, तो इसलिए ग्रेवी के लिए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, इन सबको ही काम में लूँगी। और सच में बिना लहसुन टमाटर के भी सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है, क्योंकि जब हम कोई भी खाना मन से बनाते हैं ना, तो उसमें अपने आप ही स्वाद आ जाता है। दूसरा, हम ये सोच के बनाते हैं कि भगवान को भोग लगाएंगे या पितरों को भोग लगाएंगे, तो उस आस्था से बनाते हैं ना, तो खाना अपने आप ही स्वाद बन जाता है। बिना लहसुन प्याज के भी इतना टेस्टी खाना बनता है। और छोले उबल गए थे सुबह ही, तो इनको मैंने अलग से बड़े बर्तन में निकाल लिया। और थोड़े से छोले यहाँ मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये छोले ज़्यादा हैं, और वाकई में छोले ज़्यादा भी थे, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो ये थोड़े मैंने छोले निकाले, लेकिन बाद में मैंने इनको भी सब्ज़ी में डाल दिया, जो कि एक्स्ट्रा हो गई। ये जो मैंने बाद में डाले ना, यही सब्ज़ी एक्स्ट्रा हो गई थी। तो वही होता है ना कि कम ना रह जाए, कम ना रह जाए कहीं, इस चक्कर में सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बन गई। तो खैर कोई नहीं, यहाँ मैं ग्रेवी बना रही हूँ सब्ज़ी के लिए, आलू छोले की सब्ज़ी के लिए। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, पिछले इन 3-4 दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और स्पेशली जब घर में कुछ इस तरह का खाना बनाना होता है तब तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने सोचा सारा मतलब जो खाना है ना वो बना के मैं फिर ही साड़ी पहनूँगी। तो इसलिए सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और यहाँ मैं कट कर रही हूँ तोरू।
तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ मैंने फटाफट करके मतलब 10 बजे तक मैंने दोनों सब्ज़ी बना दी थी, आटा भी लगा दिया था और बस दूध आने में टाइम लगा था, तो इसलिए खीर बनने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तो बस फटाफट यहाँ मैं तोरू की सब्ज़ी बना रही हूँ और दूध आया था करीबन 9:30 बजे और 10 बजे तक मुझे खाना बनाना था। तो 9:30 बजे दूध ही आया, तो फिर घंटा भर तो खीर बनने में लगता ही है। और आज दूध भी 2 जगह लिया था, मतलब एक्स्ट्रा लिया था थोड़ा सा, तो 2 बार मुझे सीढ़ियों पे चक्कर निकालने पड़े और अकेली ही सारा घर का काम कर रही थी। सारा जो भी काम करना था मुझे अकेली को ही करना था, तो इसलिए थोड़ा भागम भाग में कर रही थी। इसलिए भी मैंने साड़ी नहीं, मैंने कहा गाउन में ही ईज़िली फटाफट हो जाएगा। और बस यहाँ मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी। खीर लगभग बन चुकी है इस वक्त तक और यहाँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट को भून रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट मैंने खीर में डायरेक्ट ना डाल के हल्के से थोड़े से मतलब घी में भून के और फिर डाल रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी मतलब है ना, इनका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और अच्छी खुशबू आती है मतलब। और दूध में मैंने केसर डाल दी थी, खीर में केसर डाल दी थी, जब खीर बन रही थी उस वक्त डाल दी थी, तो बहुत ही बढ़िया कलर आया है खीर का। और इसके अलावा साथ में ही तोरू की सब्ज़ी भी बन रही है, थोड़ी सी ही मतलब कसर उसमें बाकी है। और बस इसके अंदर अभी चीनी डाल दी थी मैंने। और आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी मैंने शूट भी नहीं की, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसमें। कभी मोबाइल को इधर रखो, कभी ट्राईपोड को इधर रखो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। और वैसे भी जो खाना हम लोग बनाते हैं ना, तो उसकी हमें मतलब आदत हो जाती है। जैसे खीर में चीनी वगैरह है, मैं अंदाजे से डालती हूँ, मैं कोई नाप तोल के नहीं डालती हूँ, क्योंकि खाना बनाते रहते हैं तो हमें आइडिया रहता है। और यहाँ ये ड्राई फ्रूट अच्छे से भून गए थे, तो ये मैंने डाल दिए खीर में और इससे बहुत ही मतलब दिखने में भी अच्छी लगती है खीर। ड्राई फ्रूट हल्के ब्राउन हो जाते हैं तो ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खुशबू भी होती है। घी डालते हैं ना तो उसकी अलग ही खुशबू होती है। और केसर और इलायची तो खैर डाली ही थी। तो इस तरह से खीर में तो अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, बाकी सब्जी बन चुकी है। दोनों आटा भी मैंने लगा लिया है और बर्तन भी जितने थे सारे साफ़ कर दिए। मतलब 10 सवा 10 बजे तक मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया था। और अभी यहाँ लगा दी है थाली गऊ ग्रास देने के लिए। ये पूरियाँ वगैरह सेट कर दी है हस्बैंड ने, तो ये अभी जाएंगे गौशाला, गाय को रोटी देकर आएंगे, वहीं पर ही कुत्ते को भी रोटी देकर आ जाएंगे। और मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है। तो ये जलेबी तो मार्केट से लेकर आए थे, इसके अलावा खीर बनाई है, आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा बन गई है, और यहाँ तोरू की सब्ज़ी बनाई है। और ये यहाँ थाली लगा दी है मैंने अपने भगवान जी के लिए। तो मैं यहाँ अपने मतलब पूजा घर में भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और हाँ, पचदारी के लड्डू ज़रूर होते हैं हमारे यहाँ श्राद्ध में, तो ये मार्केट से ले आए थे और बस भोग लगा दिया था। और मैं अभी बनाने लग गई हूँ पूड़ियाँ। और हाँ, साड़ी पहन ली थी मैंने बाद में, मतलब तो पूड़ी बनाने से पहले मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि जो मेन काम था ना वो हो चुका था, बस पूड़ी बनाने में तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे जैसे आएंगे ना उस हिसाब से मैं पूड़ी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे सासू जी आ गए थे और मैं उनसे कुछ पूछ रही थी, लेकिन मैंने बाहर जाके देखा तो ये तो सो रहे थे, इनको नींद आ गई। क्योंकि ये ना जल्दी उठते हैं, मेरे सास ससुर की आदत है, ये 4 बजे उठ जाते हैं, इनका नियम ही है। तो फिर इतनी जल्दी उठते हैं ना तो 11-12 बजे के आसपास हल्की नींद आ ही जाती है। तो इस तरह से ये बीच बीच में ना झपकी ले लेते हैं जब भी मौका मिलता है। तो खैर यहाँ इनको तो नींद आ गई थी और मैं बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो अभी ब्राह्मण तो नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं पूड़ियाँ बना के रख दूँगी, ताकि क्योंकि अंशु भी आने वाला है स्कूल से, और मतलब जो शॉप के जो स्टाफ है ना, मेंबर है, वो भी आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बना के रख दूँ, बाकी जैसे ब्राह्मण आएंगे उनको तो मैं गर्मा गर्म ही बना के दूँगी। और पूड़ियाँ बना ही रही थी, इस बीच आ गए थे ब्राह्मण, आ गए थे, तो यहाँ उनको खाना खिला रहे, हस्बैंड भी आ गए थे, तो यही इनको सर्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स
इस तरह से आज मतलब सुबह जल्दी उठी थी और सुबह से भागम भाग हो रही थी, थोड़ा सा भागो दौड़ी हो रही थी। मतलब मुझे ऐसे था कि टाइम से सारा काम हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, लेकिन हाँ टाइम से हो गया था बिल्कुल। और यहाँ ब्राह्मण जो आए थे इन्होंने खाना खा लिया था, तो इनको तिलक कर रहे हैं मेरे ससुर। और फिर मतलब इनको तिलक किया था, मेरे ससुर को तिलक कर रहे हैं ये ब्राह्मण इस तरह से। और जो ब्राह्मण आए थे इनको एक ड्रेस दी थी और ऊपर दक्षिणा दी थी। इस तरह से होता है हमारे यहाँ श्राद्ध का जो काम है, इस तरह से होता है। और इसके अलावा एक ब्राह्मण और आएंगे, तो वो लेट आएंगे, लेकिन जब एक ब्राह्मण खाना खा लेते हैं ना, तो उसके बाद घर के जो मेंबर है वो खाना खा सकते हैं, इस तरह से होता है। तो हम लोग तो खैर बाद में खाएंगे, लेकिन जो स्टाफ मेंबर है शॉप के वो खाना खा लेंगे, प्लस बच्चे भी खाना खा लेंगे, वो खाना खा सकते हैं मतलब। तो खैर इनको तो दक्षिणा वगैरह दे के इनको तो विदा किया। और मैं बनाऊंगी अभी बाकी जो पूड़ियाँ हैं बच्चों के लिए, वो बना दूंगी मैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स सभी ने खाना खा लिया और अभी बस मैं बाकी जो आटा बचा है उसकी पूड़ियाँ बना रही हूँ। और इसी के साथ इस व्लॉग का भी यही एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।